मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, कुछ लोग आप पर बुरे तरीके से अभी भी तंत्र मंत्र टोने टोट के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उनकी कोशिश पूरी जारी है कि आप पूरा तबाह हो जाओ, मर जाओ, सड़ जाओ, गड़ जाओ। ये लोग आपको तरक्की करते कतई नहीं देखना चाहते हैं। जिस तांत्रिक के थ्रू आपके ऊपर बे मैजिक करे गए हैं, उस तांत्रिक की बहुत तगड़े तरीके से धुलाई हो रही है। उस बेचारे तांत्रिक को सुनाई जा रही है कि तेरे से कुछ भी नहीं हुआ और तुझे हमने इतने पैसे दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे। तो जो भी आपके हेड्स और एनिमी है तांत्रिक के साथ, यहाँ पर तू में मैं लड़ाई झगड़े दंगे फरसा में फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो वह चाहते थे ऐसा कुछ भी वह नहीं कर पाए। और आप और आपके पार्टनर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वह कम हो रहा है और आप लोगों के भीतर संभव आ रहा है, या आपके पार्टनर के ऊपर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करे गए हैं, तो हो सकता है उन पर से असर कम हो रहा है। माता रानी की हीलिंग वह प्राप्त कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव फोर्स है, वह नहीं चाहती आप प्यार से रहे, प्रसे रहे। कोई यह चाहता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत तगड़े दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े हो और फिर वह आपको डिफेम करे, आप पर लांछन लगाने की पूरी पूरी कोशिश होती है। कोई नहीं चाहता कि आपके रिश्ते में प्यार प्रेम बना रहे। कोई नहीं चाहता आपके रिश्ते में क्लैरिटी हो, प्रेम हो। ये कोई नहीं चाहता। आपको कोई फिर से ट्रैप करना चाहता है। आप बहुत सावधान रहना। आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत मंडराती है। आपके इर्द गिर्द बहुत चालाक है, बहुत जठन है, 1 मिनट में, पल में, तोला पल में माशा उसके एनर्जी है, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत चालाक है। तो ऐसे किसी भी पर्सन से कैसी भी एनर्जी हो, उससे आपको बहुत सावधान रहना है। उस पर कभी भी आपको मरते दम तक भी विश्वास नहीं करना। ऐसे तो वह बहुत परेशान है आपकी हिम्मत को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर। क्योंकि यह लेडी जो भी है आपको तोड़ना चाहती थी, आपको मन से कमजोर करना चाहती थी। हो सकता है आपके कोई कार्मिक है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों प्यार प्रेम से रहे। एक तो इसकी हर समय नजर आपके ऊपर रहती है। ये बहुत जेलस 420 फरेबी किस्म की एनर्जी है। ये स्पेल कास्ट करवाने में आप पर लगी रहती है। ये हर समय जीवन में आपके आग लगाना चाहती है। इसको बहुत आनंद आता है और इसी ने आपके ऊपर बहुत स्पेल कास्ट कराए हैं। ऐसी एनर्जी है क्योंकि ये औरत बहुत गलत है, क्योंकि आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। आप अपनी माता रानी के सामने जो है रोए हैं, आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है और इस जजमेंट को यह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और इसके जीवन में अब बहुत ज्यादा आंधी तूफान मचा हुआ है। पेज ऑन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। पेजन ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ना आपके जीवन धन के मार्ग खुल रहे हैं, धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। तो यह बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके जीवन में पैसा आए, आपके जीवन में आप सक्सेस हुए, धीरे धीरे आपको खुशी मिल रही है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप खुश रहे। लेकिन आप स्टार सीड है, ये कितना जोर लगा ले पर आपको नहीं रोक सकती। कितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन जो आपके भाग्य का है वह आपको मिलकर ही रहेगा। एक कहावत है, लोग हाथ का छीन सकते हैं, लोग थाली का छीन सकते हैं, लेकिन जो जिसके भाग्य में होता है उसके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। आप आगे आगे चलते हैं, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे भागता है। आपके जीवन में पास्ट में ऐसे 3 लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बुरे तरीके से बांध कर रखा है। ये तो टोटल 6 लोग हैं। 3 लोगों का तो आपसे लेना देना कम है, लेकिन यह भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं। लेकिन 3 तो आपके ऊपर शिकंजा कस के रखते हैं। ये काफी लंबे समय से हो रहा है। आपके साथ 3 लोगों ने तो आप पर शिकंजा कस के रखा हुआ है।
और 3 लोग दूर दराज, वो भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 6 लोग हो सकते हैं और ये आप पर बहुत स्पेल कास्ट कराते हैं। हो सकता है आपको कोई ड्रीम आया हो, ऐसा आपको ड्रीम्स में डर दिखा हो, आपको ड्रीम्स में ऐसा फील हुआ हो कि कोई आपको प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह चीज है कि माता रानी आपके साथ है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आप पर ड्रीम्स में भी अटैक करने की कोशिश करती है तो आपके ईश्वर जो है आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं, आपका साथ देने के लिए वह आ जाते हैं। पर ये जो भी लोग हैं आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार, जैसा मैं हर बार बताती हूँ, जो भी तंत्र मंत्र टोने टोट के स्पेल कास्ट करी, सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी। जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं यह उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ आधा घंटा या फिर 24 मिनट आप शांति से बैठे, कहीं पर भी आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान ले। जितना ज्यादा आप अपने परमात्मा का नाम लोगे, उन्हें याद करोगे, उनके मंत्रा की जाप करोगे, आपके ईश्वर ही आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं वह स्वयं आपके ईश्वर है। तो इससे आपको सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना। किसी भी तरीके से जैसा ये बिहेव सामने से करती है, आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है, तो आप भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें। बदतमीजी दिखा खाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना। बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सक्राल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता, अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता, तो आपके सक्राल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सक्राल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ, निकम्मा, नाकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली, निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए, आया मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रो लिया, धो लिया, बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही हैं। आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुल करके सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुल करके साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे। तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के ये पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है, 3 लोग इसमें बहुत हाईली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। अब जो आत्मा है वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है, तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, आपका पैसा या मान सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर यह स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए,
कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो। कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो कमेंट में जय हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान है। आप अचीव करने के लिए आप खाना पना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के कोई मेल, कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से। लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये है, वो इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वो जब तक जिंदा है वैसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा ही नाम हो, मेरा ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े, वो कुछ भी वो करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता। चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए। हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। वो होती है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहाँ पर आपने क्या देना है कहाँ पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, वह आपकी सोल में इन बिल्ड है। आपकी आत्मा का वह संस्कार है। और यह जो संस्कार है आपका, यह उन लोगों को रास नहीं आ रहा और यह चाहते हैं आपके जीवन को यह पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते आप और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, हैप्पी रहे। आपके पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होती है उसमें आकर के ये घुसपैठ करते हैं, ऐसे घुसपैठ करते हैं। हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे। हो सकते आपके कमरे के बाहर तक पहरे दिए जाते हो। आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं। स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं। आपके जो स्पाउस है उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल पल पल आप पर नजर रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या बातचीत होती है, इनको हर चीज की खबर चाहिए, इनको सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसी गंदी सोच के यह माता पिता है, मतलब इनको ये है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। आपके जीवन में हमारी मर्जी के बिना आप हंस भी नहीं सकते। इतनी गंदी सोच के ये लोग मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में जो चाहे वह करें। वो ये जानते हैं कि आप एक स्टार सीड है। ये आपके बारे में जानते हैं, आपके ऑरा को ये पहचानते हैं। इनका सिक्स सेंस एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का सिक्स सेंस एक्टिव है। तो जो चीजें आप अब इनके बारे में अवेयरनेस में झांक लेते हैं, आप इनके बारे में अब पता लगने जो आपको लग गया है, ये इनके पास बाय डिफॉल्ट एक गॉड गिफ्टेड थी। ये जो सिक्स सेंस इनके पास है ना, ये इनके पास गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीजें कैसे बिगड़ी, इन लोगों ने उस सिक्स सेंस का जो परमात्मा ने इनको गॉड गिफ्ट दिया हुआ था, ईश्वर ने उस गॉड गिफ्ट को इन्होंने सही तरीके से यूज न करते हुए अपने अहंकार की पूर्ति करी है।
वहाँ पर इनकी जो सिक्स्थ सेंस एक्टिव थी, वहाँ पर अच्छे काम भी कर सकते थे, लोगों को नेगेटिविटी से निकाल करके पॉजिटिविटी में भेज सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे, लोगों की भलाई कर सकते थे, है किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे, दुआएं कमा सकते थे। बट इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने इस सिक्स सेंस का अपने ईगो की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए इन्होंने उस सिक्स सेंस का उपयोग किया है। अब इस चीज को लेकर परमात्मा इन लोगों पर बहुत क्रोधित है। इनके ऊपर ईश्वर का ऐसा वार पड़ने वाला है जो जग जाहिर होगा, जिसको दुनिया देखेगी। ये दुनिया के सामने तमाशगीर होंगे, इनके दुनिया के सामने इनकी धज्जियां उड़ेगी। ऐसा तमाशा इनका निकलेगा क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में यह भूचाल लाया है, बहुत बार लाया है। कोई एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत है, वह आपसे इतना जेलस करती है, वो नहीं चाहती कि आप लाइफ में आगे बढ़े। वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे समझता है जैसे मैं हूँ उसका। ये सोचता है कि आप उसके अंडर रहो, आप उसकी गुलामी करो, आप उसकी चाकरी करो। उस सोच की जो आपसे सेम उम्र की महिला है, वह यह चाहती है कि आप उसकी गुलामी करो और आप जो है कुछ नहीं करो, बस उसके पास रहो। यह निहायत ही निकम्मी, नाकारा, इडियट और बेवकूफ जाहिल औरत है। वो कुछ नहीं है। करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे, कभी दुखों और निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आमय और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बकुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वह नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वह प्रबल होती है। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखो, आशाम विचार उसी प्रकार रहे। निश्चित रूप से तुम उन रुकावट को पार कर लोगे, तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती है जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचार आर में सदा वही बातें हो, वही सोच और वही जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वह सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वह नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी सको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है।
मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह लोगों की सहायता करो। मेरी